6 दिसंबर 1992 लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ अचानक आक्रामक होती है और बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देती है। शाम होते होते मस्जिद पूरी तरह टूट जाता है और वहां भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। हजारों लाखों लोगों के लिए ये बड़े हर्ष की बात है, पर क्या ये इतना आसान था? आइए एक नज़र डालते हैं अयोध्या के इतिहास पर। साथ ही ये भी जानते हैं कि अयोध्या की आम जनता और यहाँ के साधु संत का क्या कहना है मंदिर के निर्माण के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैश्वान के बेटे वैश्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस शहर में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। कहा जाता है भगवान राम के समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए वीरान सी हो गई थी, लेकिन इनके बेटे कुश ने एक बार फिर अयोध्या का निर्माण करवाया और इनके निर्माण के बाद सूर्यवंशी राजाओं की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया। आखिरी सूर्यवंशी राजा बृहदबल ने भी यहीं राज किया था। कहा जाता है राजा बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के दौरान अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी और इसके बाद से कई सौ सालों तक अयोध्या पूरी तरह उजाड़ पड़ी रही। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ शिकार पर निकले, तब उनकी नज़र वीरान पड़ी अयोध्या के महल पर पड़ी। जब राजा विक्रमादित्य को यहाँ के संतों से पता चला कि ये श्री राम की नगरी है, तब इन्होंने यहाँ मंदिर, कुएं और महल का निर्माण करवाया। राजा विक्रमादित्य ने यहाँ काले रंग के 84 खंभों वाला एक मंदिर बनवाया, जो कि देखने में बहुत सुंदर था। इनके बाद समय समय पर कई राजाओं ने मंदिर की देखरेख की। इसी कड़ी में ये माना जाता है कि राजा जयचंद ने भी इस मंदिर की देखरेख की। इनके बाद 14वीं शताब्दी तक ये मंदिर तो सुरक्षित रहा, लेकिन इसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद बाबर ने भारत में कई युद्ध जीते और इसी के चलते बाबर ने अयोध्या और संभल में बाबरी मस्जिदों का निर्माण करवाया। कहा जाता है अयोध्या में बनाई गई बाबरी मस्जिद उसी जगह बनाई गई थी जहां पहले राम मंदिर था। बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरे का निर्माण कराया गया था, जहां हिंदू धर्म के लोग राम भगवान की पूजा करते थे। सन 1853 में हिंदू मुस्लिम के बीच पहली बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। 1885 में राम चबूतरे के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि चबूतरे में राम मंदिर का निर्माण करवाने का आदेश दिया जाए, पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद 22 दिसंबर 1949 को एक घटना हुई। कुछ लोगों ने भगवान राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी और ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद में भगवान प्रकट हुए हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसकी शिकायत की और मूर्ति को हटाने के लिए भी कहा, पर सरकार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इसका कोई हल निकाल लेंगे। पर अगर अभी मूर्ति को वहाँ से हटाया गया तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं और इसी के चलते मस्जिद की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए उस समय की सरकार के पास रही। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी विवादित ढांचे की जिम्मेदारी मांगी। फिर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस कर दिया कि उनको इस विवादित ढांचे की जिम्मेदारी दी जाए। ये सभी केस 20 से 25 सालों तक कोर्ट में चलते रहे, पर इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन अचानक 80 के दौर में राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर के निर्माण को लेकर सक्रिय होने लगी। 1982 में भाजपा का गठन हुआ था और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक सभा बुलाई गई, जिसमें राम मंदिर के मुद्दे पर बात की गई। 1986 में फैजाबाद के जिला जज ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए विवादित ढांचे का दरवाज़ा खुलवा दिया और यहीं से विवाद होना शुरू हो गया। 6 दिसंबर 1992 में बीएचपी, शिवसेना समेत दूसरे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आई हुई लाखों की भीड़ ने अचानक बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया और इस घटना के कारण हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क गए। इन दंगों में लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। भारत के कई प्रांतों में दंगे छिड़ गए और बम्बई में सर्वाधिक दंगे हुए। साथ ही 1993 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी किए गए। दंगों और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की जांच के लिए कई कमेटियां बनाई गई। कई वर्षों तक कोर्ट में मंदिर और मस्जिद बनाने के बीच सुनवाई चलती रही और 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसका सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार विवादित ढांचे में राम मंदिर बनाने का आदेश दिया और साथ ही मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दी।
अब आने वाली 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मंदिर को बहुत भव्य बनाया गया है। साथ ही मंदिर के बाहर परिसर को भी बड़ा किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ अपना जीवन यापन करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों को मुआवजा देकर यहाँ से हटाया गया है। इन लोगों का कहना है कि राम मंदिर बनने की उन्हें खुशी है, पर रोजगार जाने का उतना ही दुख है। वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जहां कई लोग आज भी राम भक्ति में लीन हैं। इनका कहना है कि राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के अन्य छोटे छोटे मंदिरों की स्थिति पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मंदिर के कई पुजारियों का यहाँ तक कहना है कि उनकी पेंशन भी अब रोक दी गई है। ऐसे में उनके बुढ़ापे का सहारा आखिर कौन है? फिर भी इन सब बातों को भूलकर आज भी ये पुजारी पूरी भक्ति से भगवान की पूजा अर्चना और मंदिर की देखरेख में लगे रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए